खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हासिलपुर के नवाही इलाका कायमपुर में अरसा दराज से सीवरेज बंद होने से मोहल्ले और बाजार की गलियां पानी से भरी हुई थी। बारहा कोशिश के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा था। हमारे नुमाइंदे राव वसीम अकरम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवामी हेल्पलाइन इशा बुखारी को दरख्वास्त दी, जिसके बाद उन्होंने कायमपुर का विजिट किया और बल्दिया चीफ ऑफिसर इम्तियाज जोया साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर कामरान साहिब से रब्ता किया और आज उनकी कोशिशों से कायमपुर में सीवरेज का काम हो रहा है। राव वसीम अकरम, मोहम्मद जाहिद राव जावेद और अहले इलाका ने इशा बुखारी और चीफ ऑफिसर बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर कामरान साहिब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हजारों दुआएं दी। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, खैरपुर मोरकी की रहवासी लड़की उज़मा खातून वल्द हदायतुल्लाह अबरू ने खैरपुर लुकमान के रिहायशी अहमद अली वल्द हामिद अली अबरू के साथ खैरपुर की अदालत में पसंद की शादी कर ली। जोड़े ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील भी की। खैरपुर मोरू शहर की लड़की उज़मा खातून ने खैरपुर लुकमान बाग जहरा कॉलोनी के रिहायशी लड़के अहमद अली वल्द हामिद के साथ खैरपुर की अदालत में पसंद की शादी रचा ली। लड़की का कहना था कि मुझे और मेरे शोहर और इसकी फैमिली को ख़तरा है। मेरे घर वाले मुझे और मेरे शोहर और इसकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। लड़की का मजीद कहना था कि मैंने अपनी मर्जी से अहमद अली अबरू के साथ शादी की है, मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। लड़की ने SSP खैरपुर, DIG सखर समेत आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते चलें ठरी मीरवा से। ठरी मीरवा के नवाही इलाके नंडी ठहरी में 40 मन गंदम के बोसे को बाअसर मुलजिम ने आग लगा दी। सारा बोसा जलकर राख हो गया। इलाका मुकीम सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ जवार हुसैन लगारी। जी जवार, ये वाक़या कैसे पेश आइएगा, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, ठहरी मीरवा के नवाही इलाके नंडी ठहरी में 40 मन गंदम के भूसे को मुलजम ने आग लगा दी है। सारा भूसा जल गया है। इलाके मकीनों का एहतजाज। इलाके मकीनों सुल्तान, इम्तियाज, दिलबर और जायदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि गाँव के बासर शख्स रशीद जतोई ने रात के वक्त भूसे को आग लगाया है। इलाका मकीनों ने मजीद कहा है कि ठहरी मीरवा थाने पर गए हैं मगर मुलजिम बासर हैं, इसलिए ठहरी मीरवा पुलिस हमारी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने SSP खैरपुर और DIG सक्कर से अपील की है कि बासर शख्स मुलजिम रशीद जतोई के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जवार हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें, पीर जो गोड गांव फजल फकीर में औरत के ऊपर अपने शोहर और अपने देवर का सख्त तशद्दुद, औरत को बालों से घसीटकर तशद्दुद करने के बाद कत्ल करने की कोशिश भी की गई। जतोई थाने की हदूद में फाजिल फकीर राहू जो की रिहायशी औरत मुनीरा खातून ने सहाफ़ियों के आगे एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे शोहर अब्दुल हलीम और उसके भाई हमीद मजीद राहू जो डंडों और ईंटों से वार करके सख्त तशद्दुद करने के बाद बालों से पकड़कर घसीटते रहे और मेरे बाल काटकर तस्लील का निशाना बनाकर कत्ल करने की कोशिश की। औरत ने सहाफ़ियों के आगे रोकर SSP खैरपुर, DIG सखर और दीगर हुकाम से नोटिस लेकर जवाबदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें, ठरी मीरवा खैरपुर खजाने से चोरी होने वाली उस्ताद अब्दुल कादिर शर का मोटरसाइकिल वापस ना होने पर उस्ताद प्रेस क्लब ठरी मीरवा पहुंचकर एहतजाज किया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ जवार हुसैन लगारी। जी जवार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर खजाने से कुछ दिन पहले उस्ताद अब्दुल कादिर शर की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल की वापसी के लिए उस्ताद सरापा एहतजाज बन गए हैं। उस्ताद अब्दुल कयूम शर, उस्ताद अब्दुल कादिर शर, उस्ताद जुल्फ़िकार अली शर और दूसरे उस्ताद प्रेस क्लब ठरी मीरवा पहुँचकर सख्त एहतजाज किया है। उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि उस्ताद अब्दुल कादिर शर की मोटरसाइकिल खजाना ऑफिस खैरपुर से चोरी हो गई थी, अभी तक वापस नहीं मिली है। उन्होंने SSP खैरपुर और DIG सक्कर से नोटिस लेने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया जवार हमें अपडेट करने का। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, शादरा लाजपत रोड पर सुबह 5:30 बजे डकैती की वारदात हुई। नशाई की बहादुरी से चोर पकड़े गए। डाकुओं ने गन पॉइंट पर 2.5 लाख रुपए छीन लिए। इसी वक्त एक नशाई जो ये सब सामने बैठे देख रहा था, कमाल बहादुरी करके इस डाकू के पिस्तौल पर जोर से हाथ मारा तो पिस्तौल जमीन पर गिर गया और डाकू पकड़े गए और फिर इनकी खूब धुलाई की गई और बाद अज़ां इनको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। खबर शामिल करते चलें, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का एक अहम बड़ा प्रोग्राम इनकाद किया गया।
गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में फाउंडर इतिहाद गोल्डन ग्रुप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कंगनीवाला मार्की में हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान ने खिताब किया, जिसमें गुजरांवाला की ताजिर बरादरी को फाउंडर इतिहाद गोल्डन ग्रुप को वोट देने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में ताजिर बरादरी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां आइस्को रीजन सिटी सर्कल रावलपिंडी के सामने पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे इंतज़ाम वापटा की मजूज़ा निजकारी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी आइस्को रीजन के पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रीजनल चेयरमैन जावेद इकबाल बलोच की ज़ेर सदारत निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन आइस्को के दीगर अहदेदारान व वापटा एम्प्लॉइज़ ने खसूसी तौर पर शिरकत की और वापटा की मुजवजा निजकारी के खिलाफ मरीड चौक रावलपिंडी में जुलूस की शक्ल में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नीज़ जावेद इकबाल बलोच ने कहा कि आइस्को कंपनी एक मुनाफा बख्श इदारा है, लिहाजा इसको प्राइवेट करना ज़्यादती के मुतरादिफ है। इसके बाद आइस्को रीडिंग विंग के इजलास में ज़ेर सदारत जनाब जावेद इकबाल बलोच मुनक़िद हुआ, जिसमें जोनल चेयरमैन तारक नियाजी, अटक जोन के चेयरमैन समर शाह बुखारी, रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब रफ़ीक, रीजनल डिप्टी चेयरमैन इमरान खान, अलीम गुल और ज़ाहिर खान ने भी शिरकत की, जिसमें मिड रीडर्स और बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हकूक़ और मसाइल पर बात की। और उन्होंने कहा कि बीडी और मिड रीडर्स के माशी इस्तेहसाल का अजाला किया जाए। उन्होंने कहा कि बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुनियादी स्केल नंबर 9 होना चाहिए, जबकि मीटर रीडर्स का बुनियादी जॉब ऑफ नेचर तब्दील हुआ है, लिहाजा इसका नाम MDC यानी मीटर डाटा कलेक्टर और UDC के बराबर तस्लीम किया जाए, क्योंकि मीटर रीडर्स का बुनियादी तालीम और इसकी काम की नौयत बहुत अहम है, लिहाजा इसका बुनियादी स्केल नंबर 11 होना चाहिए। नीज़ उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पर GLI यानी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस सरकारी मुलाजमीन का बुनियादी और अहम हिस्सा है, जिसको रिटायरमेंट पर हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि सरकारी मुलाजमीन से इस ज़िमन कोई ज़्यादती ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें अपडेट करने का। आपको बताते चले, खैरपुर लुकमान सिटी फेडर 2 के इंचार्ज सिकंदर टोगर ने हुसैनी चौक पर गैर कानूनी लगे कुंडे काट कर 12 से ज़ायद बिजली खंभे क्लियर करके मीटर्स की नई वायरिंग करके बिजली ऑन कर दी। इस मौका पर लुकमान के शहरियों में खुशी की लहर देखने में नजर आ रही थी, जबकि शहरियों ने सिकंदर टोगर का शुक्रिया अदा किया और अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि सिकंदर टोगर एक ईमानदार और सच्चा अफसर है, जो कि ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है और हमारे इलाके लुकमान में बिजली के खंभों में नई तारें लगाकर कुंडा काट कर हमारे इलाके की बिजली बहाल करवा दी। शहरियों ने SDO, AC और सिकंदर टोगर का भी शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते चले सेवन शरीफ से, जहां पीने के साफ पानी की किल्लत और फिल्टर प्लांट बंद होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सेवन शरीफ पीने के साफ पानी की किल्लत और फिल्टर प्लांट बंद होने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान और नौजवान इत्तेहाद 7 के नौजवानों का धमाल चौक से 7 प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर 7 प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पब्लिक हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के इंजीनियर साजन मिल को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। रुख करेंगे सकरन का, जहां हैस्को इंतजामिया की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सकरन आल पार्टी अलायंस की कॉल पर सकरन शहर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ असगर अली। जी असगर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि सकरन हैस्को इंतजामिया की जानिब से केरला में 18 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ सकरन आल पार्टीज अलायंस के कॉल पर सकरन शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसकी वजह से कारोबारी मराकज़ शाही बाजार, सराबा बाजार, रेशम बाजार, काजीम रोड, नवाब शाह रोड, हैदराबाद रोड समेत दीगर कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद रहे और सकरन हैस्को के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब चौक पर टायर जलाकर हैस्को इंतजामिया सकरन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उस मौके पर मुजाहिरीन ने हैस्को इंतजामिया सकरन को खबरदार करते कहा कि गैर इला में 18 घंटे लोड शेडिंग खत्म न की गई तो पीर के रोज नेशनल प्रेस क्लब चौक से एहतजाजी रैली निकालकर वापडा ऑफिस के मेन गेट पर धरना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया असगर हमें अपडेट करने का।
यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, खैरपुर ओल्ड नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम पेश आया। कोट डीजी कार रिहायशी मंठार अली बगटी मौका पर ही जान बहक हो गया। पुलिस ने जायवकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया है। नौजवान कोर्ट में मुलाजिम था जो कि अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली अहम शाहराह फोर्ट मनरू ताराखी मुंह तक तीसरे रोज भी बंद। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, मुसाफिर मुश्किलात से दो चार होने लगे। खाने पीने की अशिया ना मिलने से मुसाफिरों का बुरा हाल। बलूचिस्तान को पंजाब से लिंक करने वाला नेशनल हाईवे रोड गड्डू से राखी मुंह तक आज तीसरे रोज भी मुकम्मल जाम। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की अशिया ना मिलने के बायस मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर भूख और प्यास से निढाल हो गए। अहम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। बलूचिस्तान से आने वाली सब्जियां रुकनी और बारखान सब्जी मंडी में 30-35 रुपए में फी कटू फरोख्त होने लगी। रोड 3 रोज कबल मेन रोड के दरमियान गिरने वाली गाड़ी की वजह से बंद हुआ तो डबल लाइन में आने वाली छोटी गाड़ियों की वजह से रोड बंद हो गया। पहाड़ी सिलसिला और तंग रोड के बायस रोड ताहाल मुकम्मल बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर अब्दुल सलाम नासिर और बीएमपी ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि रोड को खोलने के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की 2 थानों मौजूद नफरी ना होने के बराबर है। दीगर 100 से जायद बीएमपी के जवान भेजकर रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि 3 दिन से मुअत्तल तिजारती सरगर्मियां बहाल हो सकें और बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाले मुसाफिर और बलूचिस्तान के नज़दीकी इजला के मरीज पंजाब पहुंच सकें। रोड पर अब तक 2000 से जायद छोटी गाड़ियां रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और बीएमपी के 2 थानों के दस्तयाब जवान 3 दिन से रोड खोलने के लिए जान तोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। खबर शामिल करते चलें, बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से सिब्बी सदर थाना की चेक पोस्ट पर पुलिस कांस्टेबल की रातसार मौत वाक़या हुई। कत्ल या फिर खुदकुशी, तफ्तीश जारी है। कौमी शाहराह पर सदर पुलिस की चेक पोस्ट पर पुलिस कांस्टेबल हफीज अहमद चांडियों की मौत गोली लगने से हुई है। मौत की वजह कत्ल या फिर खुदकुशी है, मामला मामा बन गया है। ताहम इब्तदाई तौर पर पुलिस कांस्टेबल की मौत की वजह मुबैना तौर पर खुदकुशी बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही एसएसपी पुलिस फारूक फैज लहड़ी और दीगर पुलिस हुकाम मौका पर पहुंच गए। लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल की मौत सर में गोली लगने की वजह से वाक़या हुई है। आपको बताते चलें, नए तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी और तालुका एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल मजीद जहरानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद गवर्नमेंट एमडीएम हाई स्कूल मटियारी का दौरा करके उस्ताज़ा और तालिब इल्मों से मुलाकात की और कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी ने उस्ताज़ा से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल्स के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद कराया जाए, क्लासेस में सैनिटाइजर्स रखे जाएं, तालिब इल्मों को पाबंद बनाया जाए कि वो अपने घरों से चेहरों पर मास्क पहनकर आएँ। उन्होंने मजीद कहा कि क्लासेस में तालिब इल्मों के दरमियान 2 से 3 फुट का फासला रखा जाए। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।